जय जीवदानी, मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर कामिनी खन्ना आप सभी के साथ 2026 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 2026 की गहमा गहमी तो रही, लेकिन गहमा गहमी रहते हुए बहुत खास उछाल नहीं आया मनों में, दिलों में, मार्केट में। और इसका मेन कारण थे शुक्र का अस्त होना। शुक्र जो आनंद, खुशियां, मनोरंजन, आकर्षण, सुख और खूबसूरती के दाता हैं, वो इन दिनों चल रहे हैं अस्त। और ऐसी अवस्था में शुक्र आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि उनके मित्र शनि की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र को मिलने जा रहा है 1+ पॉइंट। पहले क्या माइनस पॉइंट था? शुक्र एक तो बैठे थे धनु राशि में, गुरु की राशि में, जहां पर उनकी सांस अटकी हुई थी, और दूसरे उनका परम शत्रु सूर्य उनके साथ था, मंगल उनके साथ था। तो इन दोनों के साथ शुक्र का दम घुट रहा था। लेकिन उनके मित्र छोटे से बुध राजकुमार जब उनके साथ आए तो उनको चैन की सांस आई और उन्होंने उनके साथ मिलकर बनाया एक टूटा फूटा महालक्ष्मी योग। क्योंकि ये टूटा फूटा महालक्ष्मी योग बना, इसलिए कुछ लोगों को सांस आती रही, राहत की सांस आती रही, और अब बड़ी वाली राहत की सांस मिलेगी, बड़े वाले कार्य सोचने की दिशा मिलेगी जब शुक्र जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तारीख 13 जनवरी 2025 को मकर राशि एक धड़क देने वाली राशि है। मकर राशि जो है उसको जो प्राप्त करना होता है वो करती है, भौतिक सुखों के पीछे ज्यादा है, और शुक्र खुद माया का स्वरूप है, महालक्ष्मी का स्वरूप है, तो शुक्र इसमें पूरा अपना सहयोग देते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र अपना बहुत ज्यादा सहयोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शुक्र अस्त है। 30 जनवरी को शुक्र उदित होंगे, और इसके साथ जो है शुक्र यहाँ पर एकदम डूबता तारा भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा चमकना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अपनी परम मित्र शनि की राशि के साथ परम मित्र बुध के साथ भी रहेंगे। हालांकि सूर्य और मंगल भी उनके साथ रहेंगे, उच्च के मंगल हो जाएंगे, तब भी शुक्र जो है अपना दिया बुझता नहीं देखेंगे और शुक्र यहाँ पर असर दिखाना शुरू करेंगे। अब हम ये भी जान लें कि भावों के अनुसार शुक्र को ये बहुत अच्छा भाव मिल रहा है इस बार शुक्र मकर राशि में जो प्रवेश किए उस वजह से। एक तरह से वैसे जब शुक्र धनु राशि में थे तो वहां पर डबल महालक्ष्मी योग था। कैसे? जैसे गुरु और शुक्र मिलकर महालक्ष्मी योग बनाते हैं, तो धनु राशि में शुक्र ने गुरु के घर में महालक्ष्मी योग बनाया था, बुध के साथ महालक्ष्मी योग बनाया था। लेकिन इस बार वो महालक्ष्मी अपने घर लाने की कोशिश भी करेंगे, अपने सुख, मनोरंजन और एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि शुक्र का ये स्वभाव है। शुक्र जहां भी रहते हैं अच्छी अवस्था में, शुक्र जब खासकर मकर राशि में रहते हैं, उनका अपना गंतव्य और अपना लक्ष्य बिल्कुल साध्य करने की इच्छा होती है। ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं, ऐसे लोगों को धन इकट्ठा करना आता है, ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत स्वार्थ भी रहता है कि मेरा ही हो, और ऐसे लोग जो हैं जल्दी हार मानने वाले मुझसे नहीं होते, बहुत मेहनती होते हैं और लक्ष्य को भेद कर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मकर राशि है इसमें शुक्र जाकर अब अपनी अवस्था को एक अच्छी दिशा की ओर ले चले। शुक्र जो महालक्ष्मी का स्वरूप है वो पहुंच गए शनि की राशि मकर राशि में। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपके साथ ये चर्चा कर रही हूँ। आपके साथ ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटी मोटी इस चर्चा की जानकारी भी दे दूं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी ग्रह बिना नक्षत्र के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाता, जिसके कारण हम सोचते हैं कि अरे हमने तो सोचा था कि शुक्र बहुत दे जाएंगे, मंगल बहुत दे जाएंगे, तो अब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनको नक्षत्र अच्छे नहीं मिल रहे, या उन्होंने बहुत दे दिया तो क्यों दे दिया? क्योंकि उनको नक्षत्र फेवरेबल मिल गया। तो अब शुक्र को क्या नक्षत्र मिल रहे हैं, शुक्र कितने दिनों के लिए आए, सब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। 13 जनवरी 2025 को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 जनवरी को ये उदित होंगे और 5 फरवरी को ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये 18 दिन जनवरी महीने के और 4 दिन फरवरी महीने के, तो 22 दिनों का सफर है यहाँ पर शुक्र का, जहां पर वो जाने से पहले उदित हो रहे हैं, मतलब कि कुंभ राशि में प्रवेश करने से पहले उदित हो रहे हैं। इसलिए पूर्णतः शुक्र अपनी आई पे नहीं है, और शुक्र जो है वो असर तो दिखाएंगे अच्छा, उनको खुद को भी राहत की सांस आएगी। मतलब शुक्र लगन वालों को, जैसे वृषभ लगन या तुला लगन वालों को, या वृषभ राशि या तुला राशि वालों को, या जिनका जन्म जो है ऐसे नक्षत्रों में हुआ जो शुक्र के नक्षत्र हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपना पूर्णतया जलवा दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि शुक्र अस्त हैं। उनके साथ हो जाएंगे सूर्य, उनके साथ हो जाएंगे मंगल, उनके साथ हो जाएंगे बुध, जो यहाँ पर महालक्ष्मी योग भी बनाएंगे, क्योंकि बुध जो है
शुक्र के मित्र हैं और साथ में जिसके घर में रहेंगे मकर राशि में उसके स्वामी शनि के भी मित्र हैं। तो यहाँ पर पलड़ा भारी रहेगा सूर्य और मंगल से। फिर भी शुक्र बुध और शनि का ये कॉम्बिनेशन इस घर में एक अच्छी मिसाल कायम करके जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं शुक्र को। 13 जनवरी को सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तो थोड़े कमजोर रहेंगे नेचुरली, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में शुक्र का रहना यानी कि कमजोर होना, ऑलरेडी सूर्य के साथ हैं तो अस्त भी हैं। और 20 जनवरी को ये चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पर खुद को असहज और फील करेंगे। चंद्र भी इनका मित्र नहीं है। और 31 जनवरी को ये धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, जहां पर मंगल का नक्षत्र मंगल उच्च के मंगल के साथ बैठ के लस्ट पैदा करेंगे और कामुकता पैदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्र अपना अच्छा असर दिखाने में काबिल होंगे। मुश्किलों का सामना और संतुलित व्यवहार, इन दोनों का मिश्रण आपको देखने मिलेगा शुक्र का इस राशि में, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि से जा रहे हैं नवम भाग्य में। इसलिए यह स्थानांतरण बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र तुला राशि से जा रहे हैं चतुर्थ भाव में, सुखों के भाव में। और शुक्र खुद आराम तलब हैं, ऐश्वर्य संपन्नता देखना चाहते हैं। इसलिए ये स्थानांतरण पहले से तो बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र का मकर राशि में गोचर, इसका प्रभाव और जानकारी आपको काफी दे चुकी हूं मैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, जो लोग पहली बार आए हैं वो कृपया आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से मेरा ही चैनल, विनंती है। और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर पहले बेल बटन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए तो सब जानकारी आप तक पहले पहुंचेगी। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, कृपया आप व्हाट्सएप करें और शुल्क है। चर्चा शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के मकर राशि में जाने का प्रभाव। मेष राशि, अब शुक्र की राशियां आपके लिए कौन सी हैं? द्वितीय भाव की राशि वृषभ और सप्तम भाव की राशि तुला। तो द्वितीय भाव से चले गए भाग्य में, तो नसीब से, भाग्य से, कर्तव्यकारी से, परिवार के सपोर्ट से धन कमाया, बोलने चालने के काम से धन कमाया। यही नहीं, अपने यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि ये अपने से नवम जाते हैं और दशम भाव पे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर काम यात्राएं बढ़ती हैं और ये काम यात्राएं बढ़ाने के लिए, मतलब कार्य बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यात्राओं पर निकलते हैं और इनको यश मिलता है। थोड़ा सा मन बुझा हुआ रहेगा, इसलिए आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। और शुक्र के उपाय में आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ आप गौ माता की भी सेवा कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि जो लोगों के शुक्र जो है वो तुला राशि से अपने से चतुर्थ जाते जब दिखते हैं तो सुखों की व्यवस्था भी होती है कार्यस्थल पर। कभी कई कार्यस्थल ऐसे होते हैं जहां पर सोने, बैठने, उठने, मनोरंजन सबकी व्यवस्था होती है और ये आनंद पूर्वक अपना कार्य करते रहेंगे। यहाँ पर अब जमावड़ा होने वाला है चतुर्ग्रही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का। तो ये भी समझ लीजिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कार्य करना, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम करना, बहुत नाम होना, बहुत काम होना, पिता का सहयोग होना, पब्लिक का सपोर्ट होना, ऐसा सब देखने को मिलेगा। और एंजॉयमेंट साथ साथ में मिलेगी और लोग इनकी तारीफ करेंगे, इनका आदर करेंगे। आपके लिए बेस्ट क्या है शुक्र के उपाय? क्या आप माँ भगवती की आराधना करें या दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। वृषभ राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र, आपके भाग्य भाव में आ गए। इतने दिनों से आपके अष्टम भाव में थे तो आप परेशान थे। अष्टम भाव में चाहे कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे ये सब ग्रह अपना कार्यकलाप दूसरी दिशा में ले जाकर कर पा रहे थे, लेकिन वैवाहिक जीवन का भी साथ था, यहाँ पर लस्ट भी थी। लेकिन अब टोटली कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने कार्यों पर। कार्यों के लिए ये जाना चाहेंगे, यात्राओं पर, हायर स्टडीज के लिए भी इनकी दिशाएं जो हैं इनको साथ देंगी। और साथ साथ इनके अपने उत्थान के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी पर्सनालिटी को उजागर करने के लिए भी ये काम करेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। ये भी समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति वृषभ लगन वाला आपके 6ठ भाव से भी चले जाते हैं। भाग्य से तो भाग्य नसीब से ढूंढने लगे नौकरी और अचानक झोली में आ गिरी, तो आपके लोन्स वगैरह भी अचानक झोली में आ गिरे। सोचा नहीं था ऐसा काम हो गया। मामा पक्ष से सहयोग मिल गया। किसी विरोधी के कुछ कूटनीति के वजह से भी आपको सहयोग ही मिल गया। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि भाग्य में शुक्र मकर राशि में बहुत शुभ है और यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनाकर आपके लिए धन लाने की व्यवस्था भी करते हैं।
और यात्राएं यहाँ पर मनोरंजन से रिलेटेड होती हैं, एंजॉयमेंट से रिलेटेड भी होती हैं। आपके लिए वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वालों क्या बेस्ट उपाय है? आपको हीरा पहन सकते हैं आप, अगर चंद्र साथ में हो या चंद्र के साथ कोई बनता हो नाता तो ओपेल पहन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और हीरा बहुत महंगा है, सोना भी बहुत महंगा हो गया है, आप जिरकॉन पहन सकते हैं, अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब अस्त हो जाते हैं तो इनकी दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, इनको कई सारे कार्य होते होते भी दुख बड़ा होता है, इनकी तबीयत खराब होती है। और जब मानसिक तबीयत खराब होती है तो मिथुन राशि वाले बहुत कमज़ोर किस्म के बुध के व्यक्तिमत्व होते हैं, जिनके बहुत ही ज़्यादा हंसने खेलने वाले, लेकिन छोटी छोटी बातों में इनकी बत्ती बुझ जाती है। और इसी कारण ये जो है अपने प्रेम संबंध, विदेश रिलेटेड काम, अपने बच्चे, इन सब को लेकर उदास थे। अब ये उदासी हटेगी, भले ही अष्टम में आया शुक्र, लेकिन अष्टम में आकर इनको काफ़ी कुछ राहत की सांस देता है धनु राशि से निकलकर। हालांकि सप्तम भाव में थे शुक्र तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने ही घर में थे, लेकिन यहाँ पर ये अपना कार्य अब कर पाएंगे। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड योजनाएं बनाएंगे, विवाहित जीवन का सपोर्ट मिलेगा, बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, बच्चों के कुछ कार्य नए सिरे से शुरू करने के लिए ये फिर से तत्पर हो जाएंगे। और इनके कुछ विदेश रिलेटेड काम है तो वो सक्सेस होते नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा रुको, अभी पैसा मत इन्वेस्ट करो, ये आपका ब्रीद वाक्य होना चाहिए। खर्चे मत करो, ये ब्रीद वाक्य होना चाहिए, तो जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। प्रेम संबंध से रिलेटेड सूचनाएं भी मिलेंगी, लस्ट पैदा हो सकती है, और यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष के साथ मिलकर जो काम करेंगे उसमें पैसा भी आ सकता है। आपके लिए यहाँ पर जो आप माँ शक्ति की आराधना करते रहें और साथ साथ आप जो हैं कुछ स्त्रियों की मदद करते रहें तो शुक्र आप पर प्रसन्न रहेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी शुक्र जाकर बैठ जाते हैं सप्तम भाव में, जिससे इनका नसीब उजागर होता है। शादी होने की बातों को लेकर, व्यवसाय की बातों को लेकर, और पैसा आता है, धन आता है पत्नी की किस्मत से, व्यवसाय से, और केसेस विवाद से निकलने की मुक्ति मिलती है इन्हीं के सहयोग से। और साथ साथ अचानक से कोई व्यवसाय बढ़ा, उससे धन की प्राप्ति होती है। ये भी समझ लीजिए कि इनके कई सारे काम जो हैं वो माँ की मदद से भी होंगे, सुख भी मिलेगा। कुछ काम ऐसे जो आप बनाना चाहते हैं, वाहन प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, आर्ट मीडिया मनोरंजन वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको फायदा होने जा रहा है। आपके लिए बेस्ट उपाय, आप अपनी माँ के पैर छुएं और अपनी माँ का आदर करें। जितना अनादर करेंगे या जितना माँ को अपोज करेंगे उतना आपका धन जाता रहेगा। इसलिए स्त्रियों की मदद तो अवश्य करें, बट माँ की संपूर्ण ध्यान रखें। सिंह राशि, आपके दशम भाव के स्वामी अपने से नवम जाते हैं तो कार्य जो है वो नसीब से बन जाता है। नसीब ऐसा कि उसमें नौकरी निहित है, नसीब ऐसा उसमें व्यवसाय निहित है, नसीब ऐसा जिसमें लोन्स वगैरह निहित हैं, तो वो आपको मिलता है फायदा। और आपके मामा पक्ष के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। कहीं पर कुछ लोन्स वगैरह की प्राप्ति होती है तो कार्यों को आगे ढकेलने की अवसर प्राप्त होते हैं। और साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ यात्राओं में सुख आराम भी मिलता है। थोड़ा बहुत आप अपनी तबीयत भी संभालने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि यात्रा पर निकले तो तबीयत खराब हो गई। छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखें और उनके साथ मिलके कुछ काम करना है या काम में ले लेना है उनको तो ले सकते हैं आप। उत्साह थोड़ा कम रहेगा, ये उत्साह आपका बड़ा रहे इसलिए आप सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जप करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी अपने से नवम भाव में, भाग्य का स्वामी जब अपने से नवम जाता है तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो भाग्य का ही घर हुआ, तो अचानक से नसीब खुल जाना। अब ये सबसे अच्छी राशि बनती है यहाँ पर शुक्र के स्थानांतरण के लिए। दिमाग खुल जाना, चतुराई आना, एक आकर्षण आना, एक मज़ा आना, दोस्तों से मिलकर काम करना, कुछ कार्य अपने बच्चों से मिलकर करना, बच्चों की उन्नति हो जाना, विद्या पढ़ाई के अवसर प्राप्त हो जाना, आगे एडमिशन्स वगैरह के लिए बच्चों के लिए भी, और कई सारे काम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बनते नजर आना, और उससे खुशियाँ
मानसिक चैन मिलना पहले से ज़्यादा, लेकिन पूरी तरह नहीं। और अभी ये वाली बात बाकी है, ये भी समझ लीजिए। परिवार की मदद से भी आगे बढ़ जाएंगे आप, धन आने की व्यवस्था होगी, संचित धन भी आप बढ़ा सकते हैं। चंडी की आराधना, काली की आराधना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप कर सकते हैं आप। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए, अष्टम भाव के स्वामी अपने से नवम जाते हैं। अष्टम भाव जो होता है वैसे तो उससे मृत्यु का भाव मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव नया जन्म भी तो मान सकते हैं। तो नया जन्म कैसे हुआ इनका? नया जन्म हुआ जब अपने से यहाँ से चले गए नवम में, तो एक नया अवसर प्राप्त हुआ, एक नई प्राप्ति कार्य की ओर हुई, माँ की मदद से, कुछ हेल्पर्स की मदद से, कुछ वाहन प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं तो उसमें उछाल आया, कुछ नया काम विवाहित जीवन के सपोर्ट से हुआ, कुछ सुखों में वृद्धि हुई, हेल्पर्स की मदद मिली, और साथ ही साथ अपनी कर्तव्यकारी से, अपनी होशियारी से कई काम बनाए जिसमें आगे चलकर इनको आराम सुख सब की प्राप्ति होगी, और साथ साथ इनको सुकून की प्राप्ति होगी जो कि नहीं थी शुक्र अस्त होने के कारण, क्योंकि इनके लग्नेश बनते हैं शुक्र। आपके लिए अगर मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके विवाहित जीवन और आपके माता पक्ष से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और इस वजह से आप उनकी बातें ज़रा सुना कीजिए ध्यान से। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप जो हैं चंडी की आराधना करें, महाकाल और महाकाली दोनों की आराधना करें, शिव शक्ति की आराधना करें, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। इसमें कई लोग शिव शक्ति से रिलेटेड एक रुद्राक्ष भी होता है, वो भी पहन सकते हैं, जो डबल रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष भी बोला जाता है उसे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए, सप्तम भाव के स्वामी अपने से भाग्य में गए, अपने से नवम गए, तो उस मतलब विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, या व्यवसाय के कारण नसीब खुल गया, या यात्रा में नसीब खुल गया, या विवाहित जीवन के साथ ही साथ में घूमे, व्यवसायिक जीवन के साथ ही साथ में घूमे और कामकाज बन गए। अब इसके साथ विदेशों के काम भी बने, विदेशों के काम से भी आपको स्थानांतरण की अपॉर्चुनिटीज मिली, आप चाहते हैं कि कहीं और जाके काम करें तो वो ये भी हो गया। आपके छोटे भाई बहनों की मदद, आपके प्रेम संबंध से मदद, और आपके यात्रा पर खर्चे भी उतने दिखाई देते हैं, इसलिए चूकिए ना, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए और अपने हिसाब से कर्म कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा अपने, अगर विवाहित हैं तो उस संबंध से, और अगर विवाहित नहीं है तो प्रेम संबंध से। कामकाज बढ़ने वाला है, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड एंजॉय कीजिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए शुक्र महाराज आपके लग्न से निकल के द्वितीय पहुंच जाते हैं, और द्वितीय पहुंचने के कारण अपने से चले गए ये भाग्य में, तो वृषभ राशि से, तो ये समझ लीजिए नौकरी की वजह से धन आया, पैसा आया, लोन की वजह से कई कार्य हुए, कई पैसे थे वो संचित धन बढ़ाने की अवसर मामा मामी नाना नानी पक्ष की मदद से हुआ, परिवार की मदद से, बोलचाल की भाषा से हुआ, व्यक्तिमत्व के कारण हुआ, चेहरे की सुंदरता से हुआ, या आपके कुछ लोन्स की प्राप्ति भी आपको हुई जिससे आप एंजॉय करेंगे। वहीं पर कुछ केसेस विवाद भी सॉर्टेड हुए और उनसे भी धन आने की पूर्ण संभावना हुई, और इसमें आपके ताया चाचा पिता वगैरह की मदद रही, तो आपको ये सुअवसर है, शुरू हो जाइए। अब आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? शुक्र के लिए आप नहीं उपाय कर सकते, लेकिन एक कॉम्बिनेशन में उपाय होता है गुरु शुक्र का, वो होती है माता महालक्ष्मी, जिनको गुरुवार को भी पूजा जाता है, शुक्रवार को भी पूजा जाता है। तो इन दिनों तो वैभव लक्ष्मी के सब व्रत रख रहे थे, लेकिन आप गुरुवार के व्रत रख सकते हैं और महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। मकर राशि, आपके लग्न में आने वाले हैं शुक्र, बहुत जबरदस्त उसका अच्छा असर होगा। आपके अंदर जो काम करने की लालसा है उसके साथ आपके अंदर आकर्षण भी आएगा। आपको लोग देखेंगे कि कितना व्यक्तिमत्व अच्छा है और वो आगे बढ़ने के लिए कितना तत्पर है। दिमागी कौशल भी आपका नजर आएगा, और दिमागी कौशल की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से आप स्टडीज के लिए कहिए
या व्यवसाय के लिए कहिए या नौकरी के लिए कहिए, चुन लेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए लोग और आप आगे बढ़ेंगे। ये भी समझ लीजिए लग्न में इतने सारे ग्रह आने वाले हैं जिनमें से आप थोड़ा बहुत बेचैन भी होने वाले हैं, लेकिन आपकी बेचैनी शुक्र और बुध मिलकर खत्म कर सकते हैं। वो इस बात का आपको श्योरिटी देंगे। यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनने के कारण व्यवसाय से आपको पैसा आ सकता है। आपके क्या कहते हैं, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आप चाहते हैं पिता के साथ मिलकर हो, या कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड हों जिनमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। बेस्ट है आपके लिए माँ भगवती के कवच पढ़ना, सिद्ध जी का स्तोत्र पढ़ना, या इसके अलावा भी दुर्गाष्टोत्तर शतनाम पढ़ना, या इसके अलावा दुर्गा माँ के 32 नाम पढ़ना। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए अब आपके द्वादश में आ जाते हैं शुक्र, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र यहाँ बली होते हैं और वृषभ राशि से ये चले जाते हैं, चतुर्थ भाव से चले जाते हैं ये भाग्य भाव में। भाग्य भाव मतलब अपने से नवम गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, माता पक्ष का पूर्ण सहयोग मिला और आपके हेल्पर्स का सहयोग मिला। आपके कुछ काम विदेशों से रिलेटेड हो गए, आपकी माँ की सम्मति से आप विदेश गए, स्थानांतरण हुआ, घर चेंज हो गया, या आप चाहते हैं कि कुछ सुख आराम वहाँ मिले, उसके लिए खर्चे किए, सुख आराम के लिए, ऐश्वर्य के लिए, मजा मस्ती के लिए यात्राएं की, तो वो भी नजर आता है। इसके अलावा भी नसीब खुलेगा विदेशों में, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप सोचें कि मेरी पढ़ाई अध्ययन विद्या कि जो आगे की जर्नी है वो वहीं हो, तो वहाँ भी हो सकती है। इसमें आपको पिता का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है और साथ साथ में आप अपने कार्यों को बढ़ा सकते हैं एंजॉयमेंट के साथ, ये भी नजर आता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए शुक्र महाराज जो हैं ये अपने तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो तृतीय भाव से गए भाग्य भाव में, अपने नवम गए अपने से, तो यात्राएं की तो लाभ हो गया, पैसा आया, कुछ उत्साह दिखाया, कुछ गर्मजोशी दिखाई, उससे लाभ हो गया। भाई बहनों से मदद मिल गई, ताया चाचा से मदद मिल गई, केस विवाद से निकल गए, ये सब अच्छी स्थिति है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ यहाँ दिखाई नहीं देता, बिकॉज एक तो आपकी 7.5 है, दूसरी तरफ शुक्र भी अस्त है। तो जितने भी लाभ मैंने सभी राशि वालों को बोले हैं वो वहां पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी तबीयत भी अच्छी नजर होती आती है मुझे पहले से बेहतर। कोई आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड, कोई स्त्रियों में अगर प्रजनन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उससे मुक्ति मिलेगी, और साथ साथ अपने धन के ओर भी ध्यान जाएगा, पैसा कमाने में लग सकते हैं, विवाहित जीवन के साथी से मदद मिलेगी और छोटे भाई बहनों से भी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है शुक्र का मकर राशि में प्रवेश, ये चर्चा लेकर आई थी मैं। आपको कैसी लगी मेरी चर्चा जरूर बताइएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। मेरी बहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही,
नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने